भाजपाइयों ने सिर पर घमेला और हाथ में फावड़ा लेकर खस्ताहाल सड़कों के खिलाफ किया आंदोलन। हम आंदोलन की बात करें उससे पहला हम शहर में भाजपाइयों की बात करेंगे। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी कई धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। एक धड़ा वह है जो काम करना चाहता है, जबकि एक धड़ा ऐसा भी है जो अपनी संगठन शक्ति को बढ़ा रहा है। जबकि कई कार्यकर्ताओं का एक धड़ा ऐसा भी है जो दो गुटों की लड़ाई में खुद अपना सुख भोगना चाहता है तथा अपेक्षा के साथ अपनी मर्जी के नेता के साथ जुड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृगौरव, मैं हूं व्यास कुमार। मीरा भाईंदर शहर में गड्ढों से नागरिक बुरी तरह से त्रस्त हैं। ऐसा लगता है जैसे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वाहन चालकों का सड़क पर चलना दुभर हो गया है। एक बार की तो ऐसा लगता है कि जैसे गड्ढों ने सड़क को ही निगल लिया है। दूसरी ओर गड्ढों को लेकर शहर में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस तथा मनसे पार्टियों के गड्ढों को लेकर हुए एमएमआरडीए और मनपा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के पश्चात गुरुवार शहर में भारी बारिश के बीच भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में काशी मीरा से गोल्डन नेस्ट के बीच भाजपाइयों ने सिर पर घमेला और हाथ में फावड़ा लेकर आंदोलन किया तथा गड्ढे भरने का प्रयास भी किया। यदि इस खस्ताहाल सड़क की बात करें तो वर्ष 2022 में एमएमआरडीए ने करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया था। साथ ही इसकी मजबूती को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए गए थे, लेकिन इन दावों की पोल तीसरा वर्ष आते आते ही खुल गई। एक तरफ प्रशासन है जो लाचार दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर बारिश है जो अपने पानी से गड्ढों को भरकर जनता के लिए मुसीबतें खड़ा कर रही है, जिसको लेकर भाजपाइयों ने गुरुवार को अनोखा आंदोलन किया। इस सड़क की खस्ता हालत के लिए भाजपाइयों ने शहर की वर्तमान विधायक गीता जैन पर इसका दोष मढ़ दिया। अब देखना है कि विधायक इसमें क्या दखल देती है, क्या ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करवाती है या जनता के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है। इस संदर्भ में भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहा, सुनिए। कई लोग गिरकर कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, तो इसकी जवाबदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी और प्रशासन को गंभीर दखल लेते हुए इसके बारे में कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दिया गया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर रिन्यूअल है या सब कॉन्ट्रैक्टर रिन्यूअल है, उन पर कार्रवाई करे और जनता का पैसा फिर से जनता की तिजोरी में वापस आए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दिया गया है उस कॉन्ट्रैक्टर ने और कई बड़े बड़े काम किए हैं, अगर उसमें भी कुछ अलग तरह की अनियमितताएँ बढ़ती गई है तो उसके बारे में भी प्रशासन दखल ले और उस पर कड़ी कार्रवाई करे। राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, यानी आप अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है वो ठेकेदार है उसके खिलाफ में, जिसने काम किया उसके खिलाफ में, उसके खिलाफ में नहीं, सरकार के विरोध में नहीं। एक कार्यक्रम जिसने किया है उसका जनता भुगत रही है और जनता का पैसा यहाँ पर जा रहा है। इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने यहाँ पर आज आंदोलन निकाला है। लेकिन आपको पता होगा कि आप अपने प्रशासन, अपने शासन के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, फिर कहता हूँ, शासन के खिलाफ नहीं है हमारा आंदोलन जो है, उसको ध्यान से सुनिए। ये रास्ता मीरा भाईंदर महानगर पालिका का है। इसके अंदर 22 करोड़ रुपए एमएमआरडीए ने निधि लगाई, अनुदान दिया है महापालिका को, और एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया था जय कुमार नाम का। उसने इस रोड को जब बनाते समय भूमि पूजन हुआ तो यहाँ के विधायिका ने उसका भूमि पूजन किया और कहा था कि 20 साल ये रोड, 18 से 20 साल ये रोड टिकेगा। 2 साल में रोड की हालत खस्ता हो गई। ये उन्होंने भी जाना, उन्होंने भी माना, और उन्होंने ही कहा था, मैंने देखा था वीडियो के माध्यम से, कि 24 घंटे में ये रोड रिपेयरिंग होगा। आज 15 दिन से हम 24 घंटे का इंतज़ार कर रहे, वो 24 घंटे पूरे नहीं हो रहे। खड्डे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। अब खड्डे ने है जो वो स्विमिंग पूल का रूप ले लिया है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे, बाइक से लोग गिर रहे। 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, किसी ने हाथ तोड़ा, किसी का पैर टूटा, किसी का मुंह टूटा, अलग अलग घटनाएं घटी, और अभी भी प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं यहाँ के विधायक से यही कहना चाहता हूँ, आपने जो मांग की थी कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे, 15 दिन हो गए, तो ठेकेदार कब ब्लैक लिस्ट होगा, उससे पैसे कब वसूले जाएंगे,
तो वो पैसे वापस वसूले जाए, महानगर पालिका नया रोड बनाए, ठेकेदार को जेल में डाले, और नहीं तो ये बताए कि ये भ्रष्टाचार हुआ है रोड में और ये किस किस में बटा है। क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया गया है तो किसी नेता के दबाव में दिया गया था, और अगर 2 साल में रोड अगर ख़राब हुआ है जो 20 साल चलना था, तो स्वाभाविक है रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है इसकी जांच हमें चाहिए। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, रोड के खड्डे तुरंत भरने चाहिए, पैसा वसूल करना चाहिए। इस बारे में हमारा ये आज का खड्डा भरो आंदोलन था। देखिए, मैं मानता हूँ खड्डे से, लेकिन 22 करोड़ का नया रोड बनके, उन्होंने ही कहा था 18 साल 20 साल चलेगा, मैंने नहीं कहा था। 2 साल में 22 करोड़ का रोड खड्डे खड्डे नहीं होता है, ये 2 साल में खड्डे हुए, ये हमारी विवरण है। 2 साल में खड्डे हुए, किसी 22 करोड़ के रोड में 2 साल में इस तरह के खड्डे हुए तो आप बताइए। और ये उनका ही वादा था 18 साल 20 साल चलेगा, तो फिर ये कहना कुछ और करना कुछ और, मतलब कतनी और करनी में फ़र्क है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये दिखाई दे रहा है। वो अपनी बातों पे कायम रहे, हम कहाँ कुछ कह रहे। हम तो खाली जनता को बता रहे 20 साल चलने वाला रोड केवल 2 साल में खड्डे खड्डे हो गया।